नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत। मेरे साथ हैं सौरभ कुमार शाही, एडिटर फॉरेन अफेयर्स। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने आते ही रोज हेडलाइन बनाई, रोज कुछ ना कुछ, रोज कोई ऑर्डर, कोई बात, कुछ बेतुकी बात। अब उनकी बात में सेंस निकालने वाले लोग अपने आप में एक बीट बना चुके हैं पत्रकारिता में। उनको फैक्ट चेक करना अपने आप में एक मिशन बन गया है। ट्रंप को मॉनिटर करने के लिए ताजी बुलेटिन्स चल रही हैं कि ट्रैकिंग ट्रंप। लेकिन इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर दिया है, और जब 100 दिन पूरे हुए तो अमेरिका में सर्वेक्षण हुए, और एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत ऐसे सर्वे हैं, तमाम सर्वे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 100 ही दिन में अलोकप्रियता की तरफ अग्रसर है। ये पूरा मामला क्या है, ये एपिसोड देखिएगा, जरूर जानना जरूरी है। शाही साहब नमस्कार। मैं चाहूंगा कि अगर आप दर्शकों को ये बता दें कि ये 100 दिन कैसे रहे, इसके की हाइलाइट्स इन अ नटशेल, और फिर ये सर्वे क्या कहते हैं। जी सर, जिसको कहते हैं ना कि मतलब क्रैकिंग, अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, फर्स्ट डे से ही वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होने लगे। और मतलब इतने प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं कि मतलब हमें जब ये पता चला कि 100 डे सर्वे है तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि पता नहीं कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे। लेकिन वो असल में इतनी ज्यादा उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और तमाम चीजें, वो कहते हैं कि मल्टीपल फ्रंट उन्होंने खोल दिया। कि चाहे इमिग्रेशन को लेके हो, चाहे टैरिफ को लेके हो, चाहे तमाम और चीजें, जुडिशियल ये चीजें हैं। तो इससे ये लग रहा था कि मतलब एक ओवरवेल्म हो गया आदमी इंफॉर्मेशन से, जिसको कहते हैं ना कि हम स्नोड हो गए बिल्कुल। कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये कुछ इसमें कोई एक तरतीबी भी है, देयर इज सम मेथड इन द मैडनेस और इट इज जस्ट मैडनेस। तो जाहिर है कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 100 डेज होंगे तो तमाम जो अमेरिका के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो सर्वे करेंगे कि 100 डे के बाद जो अप्रूवल रेटिंग है वो क्या है। क्योंकि हम और आप जर्नलिस्ट हैं, हमारे समझने से तो नहीं होता। समझना तो आखिरकार उनको है जिन्होंने वोट दिया है या जो वहां के नागरिक हैं। तो अब ये है कि 4 सर्वे आज हम लेके आ रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते हो सकता है कि 3-4 और आ जाए, क्योंकि अभी कुछ और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इन्होंने अपने सर्वे नहीं किए हैं। लेकिन 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन, पीयू, हमारे दर्शक जानते हैं, बहुत ही मशहूर सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर, उन्होंने किया है। एनबीसी न्यूज ने अपना सर्वे किया है, सीएनएन ने अपना सर्वे किया है, और सीबीएस जो नेटवर्क है, यानी इन चारों ने अपने अपने सर्वे किए हैं। किसी किसी के साथ मिलके, जो सर्वे एजेंसीज है उनके साथ मिलके। शाही साहब, एक छोटी सी वजह से मैं आपको रोक रहा हूं। आपने क्या क्या नाम बोले? प्यू रिसर्च सेंटर, जी, एनबीसी, सीएनएन, हाँ, सीएनएन एंड सीबीएस और सीबीएस। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इनमें से कौन कौन से सर्वे और कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक गुलाम मीडिया बताते हैं? अच्छा, देखें, देयर इज एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दैट। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम, आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वहां इनके रुझान हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, एक्सेप्ट फॉर पीयू जो है वो उसका किसी तरफ ओपन रुझान नहीं है, क्योंकि वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, वो तो बस सर्वे करता है। बट जाहिर है कि एनबीसी, सीएनएन और सीबीएस, ये सारे जो हैं ये प्रो डेमोक्रेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं। और इसीलिए ये सर्वे के आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम एक सरकारी जांच कराएंगे ये कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट। हाँ, उन्होंने कह दिया ऑलरेडी कि हम एक सरकारी जांच कराएंगे इस कॉन्स्पिरेसी पे कि कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि अगर आप मार्जिन ऑफ एरर और इनके इलेक्शन में देख लें सर्वे, तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता, 1-2% का होता है। ऐसा नहीं होता कि ये कुछ बिल्कुल ही अलग कह रहे हैं। अब इसमें अमेरिका के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तो गलती नहीं है ना कि रिपब्लिकन लीनिंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि लोग, रिपब्लिकन वोटर्स में पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं है। अब आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो फिर कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आपको टारगेट करेगी? मतलब वो क्यों करेगी? कोई अखबार अंग्रेजी में क्यों निकलेगा जब आपको पढ़ना नहीं आता है? वो वाली बात होती है। हालांकि
अब आजकल आप ये कह सकते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो प्रो ट्रम्प हो चुका है, क्योंकि हम सब ने देखा किस तरह जेफ बेजोस ने उनको हेल्प किया, उनको फंड भी किया, और कई सालों बाद इस बार वॉशिंगटन पोस्ट ने इलेक्शन से पहले अपने फेवर्ड कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट करते हैं वो उन्होंने नहीं किया। उसके अलावा जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन हो रहा था तो जेफ बेजोस जो है वो $1 मिलियन उन्होंने इनॉग्रेशन प्रोग्राम, तो उसको मोर और लेस कहा जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर है, तो उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो प्रो ट्रम्प रहेगा। लेकिन अभी इन सब के सर्वे आए नहीं हैं, तो सर्वे जिनके आए हैं वो 4 हमारे पास है। 3 इसमें से ये हैं जो प्रो डेमोक्रेट माने जाते हैं। हालांकि इस चीज मैं दर्शकों यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रास्ते का पेपर है, कि मतलब ये पैम्फलेट नहीं है। इनकी अपनी इज्जत है, ये जो न्यूज चैनल है इनकी अपनी इज्जत है, और वो उस इज्जत को बचाने की कोशिश रखते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये 4 सर्वे के बारे में आए हैं जी। प्लेट 1 अभी प्लीज लगाएं। तो एक लबोलुबाब तो आपको इसमें ही दिख जाएगा। 4 सर्वे, चारों का ये जो की फाइंडिंग, यानी जो लुब्बल लुबाब है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं क्लॉकवाइज पढ़ देता हूं दर्शकों के उसके लिए। प्यू रिसर्च सेंटर कहती है कि ट्रम्प्स जॉब रेटिंग ड्रॉप्स, की पॉलिसीज ड्रॉ मेजॉरिटी डिसअप्रूवल एज इन ईयर कंट्री, यानी उनका अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर रहा है, यानी जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं, उनकी संख्या नीचे की तरफ जा रही है। की पॉलिसीज, जो भी उनके की पॉलिसीज हैं उसमें एक आध को छोड़ के बाकी सारे पॉलिसीज में लोग उनसे खफा है। एनबीसी की सर्वे कहती है, what the poll say about Trump's presidency at 100 days, polling finds Trump's overall approval is higher than in his first term, but the numbers are slipping and he faces serious warning signs on the economy. इन 4 में से यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज, जो हमारे उस पे भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक्सेप्ट फॉर एनबीसी, बाकी तीनों सर्वे ये कहती है कि आज तक के, यानी जब से ये सर्वेज हो रही हैं, किसी भी प्रेसिडेंट के 100 डेज में सबसे कम अप्रूवल, यानी सबसे अलोकप्रिय कोई राष्ट्रपति अभी हो चुके हैं अपनी हिस्ट्री में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप। एनबीसी इससे डिफर करता है। एनबीसी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका पिछला टर्म, यानी वहां भी कोई दूसरा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये सेकंड मोस्ट अलोकप्रिय है अपने ही पिछले टर्म के मुकाबले। सेकंड है क्योंकि पिछला टर्म में सबसे अलोकप्रिय हो गए थे। बाकी सारे ये कह रहे हैं कि जैसे आप सीएनएन का देख सकते हैं, सीएनएन पोल, ट्रम्प्स अप्रूवल एट 100 डेज लोअर देन एनी प्रेसिडेंट इन एटलीस्ट 7 डिकेड। अब 7 डिकेड से पहले तो सर्वे ही नहीं होता। अब 7 डिकेड से पहले तो सर्वे, मतलब 70 साल के सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति। अच्छा, मैं यहाँ पे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि इवन अगर ये भी लगता है कि सीएनएन ने जो है वो हिट जॉब किया होगा, तो जब 7 दशक की बात करते हैं तो दरमियान में तो बतेरे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आए ना। तो अगर ये कह रहा है कि उससे भी नीचे है, तो मतलब देयर इज सम क्रेडिबिलिटी इन दैट। हाँ, मतलब जॉर्ज बुश सीनियर, जूनियर, रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, ऑलमोस्ट रोनाल्ड रीगन तो 100%, निक्सन का भी मेरे ख्याल से 70 साल में तो निक्सन भी आ जाएंगे। और मतलब तमाम जो रिपब्लिकन्स है वो इसमें रहे हैं। तो एक वो है, सीएनएन कह रही है। और सीबीएस ये कह रहा है, ट्रम्प्स फर्स्ट 100 डेज सीन एज ब्रिंगिंग बिग चेंजेस बट स्टिल टू मच फोकस ऑन टैरिफ। इनके भी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो 4 सर्वे एक तरीके से इनको लताड़ रहा है, और आई थिंक बड़ी न्यूज़। बहुत इंटरेस्टिंग। इस पर जवाब तो आपने बता ही दिया, तो अब जांच कराएंगे, जांच में क्या पाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि ये अपना कुछ सर्वे करा लें जिसमें ये अपने आप को बहुत लोकप्रिय दिखा दें, और तो क्या ही हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये सर्वे किस चीज के बारे में किया गया है, डोमेस्टिक पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, किस चीज में अलोकप्रिय हो गए हैं वो, और उसका पैमाना क्या है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि कोई बहुत अलोकप्रिय हो गया है, तो उसका पैमाना क्या होगा कि यानी आज चुनाव हो जाए तो वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाएंगे ये? जी, तो असल में इसमें ये होता है कि लाइक एनी अप्रूवल डिसअप्रूवल वाली जो भी सर्वे होती है, वो जैसा हमारे दर्शक जानते हैं कि वो ट्रैकिंग सर्वे होती है, यानी उसमें उन्हीं सेट ऑफ पीपल से पूछा जाता है जिस सेट ऑफ पीपल से आपने 1 महीने पहले पूछा है, 2 महीने पहले पूछा, 4 महीने पहले, ताकि तभी तो ट्रैक पता चलेगा ना कि वो क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहा है।
तो मेथोडोलॉजी तो ये है कि ट्रैकिंग सर्वे होती है भाई, सेम सेट ऑफ पीपल से 100 दिन में पूछा जा रहा है, एक अव्वल। दूसरा ये कि डिपेंडिंग ऑन, अभी हम चारों सर्वे पे एक एक करके आएंगे, पहले CNN पे आएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम चारों पे आएंगे। अक्रॉस बोर्ड सवाल पूछे जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि अमेरिका के मामले में तो डोमेस्टिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हो जाती है ना, कहने का मतलब अमेरिका की नजर से देखें तो इमिग्रेशन तो डोमेस्टिक पॉलिसी उनका है, लेकिन हो तो गया फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए ना, कि हमारे लिए तो फॉरेन पॉलिसी हो गया, तो एक वो चीज भी है। अच्छा, अब ये है कि अगर आप इसमें ये देखें कि टैरिफ और इमिग्रेशन के अलावा क्या है, तो और भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत लोगों को ये डर लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट जो इनको चैलेंजेस दे रहा है। अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि इनके कई मामलों में इनको कोर्ट से फजीहत हुई, चाहे स्टूडेंट वीजा के मामले में, डिपोर्टेशन के मामले में, तमाम जगहों पे कोर्ट्स ने इनके एडवर्स वर्डिक्ट जो है दिए। और अब ओपनली ये कह रहे हैं कि इन जजेस को हमने वो कर लिया, टारगेट करेंगे, चुन चुन के मारेंगे टाइप का जो माहौल होता है वो वहां पे बनाया जा रहा है। चुन चुन के मारेंगे नहीं मतलब फिजिकल कत्ल नहीं, मारेंगे मतलब परेशान। हाँ, तो वो चीज कह रहे हैं, तो उस पर भी सवाल पूछे गए हैं कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो मामला है कि वो तो नहीं गड़बड़ा रहा है, तो वो पीछे। अच्छा, कुछ सर्वे जो इसमें से वो जाहिर आप रिपब्लिकन से पूछेंगे, डेमोक्रेट से पूछेंगे, इंडिपेंडेंट वोटर से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे तीनों। पर कुछ ऐसे हैं सर्वे जिन्होंने एक अलग कैटेगरी बनाई है पहली बार कहने का मतलब कि चुनाव के समय से वो बना रहे हैं मागा की कैटेगरी, कि सिर्फ जनरल रिपब्लिकन नहीं, मागा क्या कह रही है, क्योंकि मागा तो एक जनरल रिपब्लिकन का एक हिस्सा है ना। अब हमें नहीं पता वो 20% है, 50% है उस रिपब्लिकन वोट बेस का, वो इनको पता होगा। लेकिन वो मागा का एक अलग कैटेगरी बना के देख रहे हैं कि मागा क्या कह रहे हैं, इनके जो हार्डकोर है वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए ये सर्वे और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि इस कदर क्लासिफिकेशन जो है वो पहली बार देखी गई। पहली बार मतलब कि पहली बार ऐसे किसी राष्ट्रपति के केस में हुआ है कि एक मागा करके अलग से कैटेगरी रिपब्लिकन से बाहर की बना दी, कि ट्रेडिशनल रिपब्लिकन और मागा रिपब्लिकन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें जो इख्तिलाफ है वो भी एड्रेस किए जा रहे हैं। आइए अब थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, एक एक करके सब सर्वेक्षण जो हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप अलोकप्रियता का ब्रेकअप अगर मुमकिन हो, कि अगर वो अलोकप्रिय हैं तो वो किस चीज में ज्यादा अलोकप्रिय हैं, किस वर्ग विशेष में, महिलाओं में, पुरुषों में, लैटिनोज में, किस वर्ग विशेष में ज्यादा अलोकप्रिय हो रहे हैं शाही साहब? जी, तो पहले हम CNN से शुरू करेंगे। हमारे स्क्रीन पे आ गया है, इसको फुल स्क्रीन भी किया जा सकता है अगर दिखने में परेशानी हो दर्शकों को। तो अब आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट पे जो है, सिंस टेकिंग ऑफिस ट्रम्प अप्रूवल रेटिंग हैज डिक्लाइंड अक्रॉस मल्टीपल डेमोग्राफिक ग्रुप। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि जो ऑल अमेरिकन है वो आप देख सकते हैं सबसे लेफ्ट में है, वो 40% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। 40% अप्रूवल रेटिंग का मतलब हुआ कि दिस अप्रूवल रेटिंग इज इन 50s, यानी क्योंकि 1-2% ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें नहीं पता या हमें नहीं बोलना है, तो ऐसा नहीं होता कि 40 है तो उधर 60 है, लेकिन वो हाई 50s में आपको डिसअप्रूवल नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अपने सबसे लेफ्ट में कि ये अप्रूवल रेटिंग तकरीबन 44-45% थी जिस दिन इन्होंने सत्ता संभाली थी, और आज वो घट के 40% पे आ गई है। इसी के बारे में CNN ये कह रहा है कि ये 7 दशकों में नहीं हुआ है, इतना कम 100 डेज में किसी भी राष्ट्रपति का नहीं रहा है। जैसा आपने कहा, अगर इसको ब्रेक करते हैं, मेन जो है उसमें बहुत ज्यादा का गिरावट नहीं है, खासकर व्हाइट मेल में बहुत ज्यादा की गिरावट जो है वो नहीं है, लेकिन है गिरावट वहां भी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वुमन में इट इज अ मैसिव कोलैप्स। अभी कल एक कोलैप्स की हम लोग बात कर रहे थे, वह कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी की, उसी तरह की डंडी जो है आपको यहाँ पे नजर आती हुई दिख रही है कि एक मैसिव कोलैप्स वुमन में हो रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं दर्शकों को याद दिला दूं, ये इसलिए हो रहा है कि अगर इकोनॉमिक मुद्दों पे लोग उनसे खफा है, टैरिफ को लेके वहां प्राइसेस बढ़ गए हैं या एक अनसर्टेनिटी आ गई है या मार्केट कोलैप्स, तो हालांकि अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और खवातीन वहां काम पे जाती हैं, वो उनके वो उतने ट्रेडिशनल रोल्स नहीं हैं जो भारत या
और देशों में होंगे, लेकिन वहां भी घर चलाने की जिम्मेदारी मोर और लेस महिलाओं पे ही है। स्पेशली जो रूरल इलाके हैं या जो आप कह सकते हैं रिपब्लिकन हेल्ड इलाके हैं, वहां पे घर चलाने की जिम्मेदारी, बेशक वो काम भी करती होंगी अपना, लेकिन वो घर भी उनके वो ही चलाती है, यानी वो देखती हैं कि डे टू डे खर्चा जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर कुछ होता है तो वो आपको सबसे पहले खवातीन में नजर आती है। मेल ज्यादा आइडियोलॉजिकल होता है, क्योंकि उसको बाजार जाके खरबूजा तो खरीदना नहीं है कि खरबूजा 40 था 60 हो गया, मोर और लेस। तो वो जो औरतें हैं वो चूंकि ये चीज डे टू डे देखती है, तो उनपे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग से तुरंत निकलती है। मेल में ये कन्वर्जन धीरे धीरे होता है, उनमें भी होगा। भाई महीने के अंत में कहेंगे कि भैया पैसा इस महीने 40,000 था, तुम्हारा महीने का खर्चा आप 50,000 लग रहा है, तो मेल भी कहेगा नहीं भाई क्या हो गया, 50,000 कैसे हो गया, तब उसका आइडियोलॉजिकल चेंज होगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए आप महिलाओं में देख रहे हैं मैसिव कोलैप्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट वोटर एज आई सेड आइडियोलॉजिकल नहीं होते, नाम से ही पता चल गया कि वो आइडियोलॉजिकल है नहीं। तो आइडियोलॉजिकल नहीं है तो उसमें भी कोलैप्स जल्दी होगा, क्योंकि दे आर नॉट बिहोल्डन टू मागा आइडियोलॉजी। उनको तो जैसे ही पिंच करेगा, और इकोनॉमी पे ही इनको लेके आए थे कि बाइडन बाबा ने तो इकोनॉमी जो है उसको भसिया दिया है, तो इनको तो लाया ही गया था कि बाइडन बाबा के इकोनॉमी को ठीक किया जाए। अब अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं, इनफैक्ट द कोलैप्स एज यू कैन सी, एज आवर ऑडियंस कैन सी, the collapse among independent is even higher than women. ठीक है। और हिस्पैनिक में भी एक बड़ी तादाद में आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हिस्पैनिक में क्यों है, तो अगेन अगर बेसिक चीजों की प्राइस बढ़ती है तो सबसे पहले इंपैक्ट कौन होगा, गरीब आदमी। कहने का मतलब है कि आपके पास कुशनिंग होती है कि सेब अगर 40 रुपए किलो है, अगर वो 100 रुपए किलो हो जाए तो फिर भी आपके पास कुशनिंग है कि कहेंगे चलो यार सेब खाते हैं, ब्रेकफास्ट में कर लेंगे। जो गरीब आदमी है वो सबसे पहले वो कट करना शुरू करता है। अब ये जो ग्रुप्स आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं कि सबसे गरीब ग्रुप कौन सा है। हिस्पैनिक है, जाहिर है, माइग्रेंट है, बहुत सारे लीगल्स हैं या जो भी है, वर्किंग क्लास है, तो उसमें भी वो असरात उसके नजर आ रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के। तो ये जो 3 कोलैप्स आप देख रहे हैं उसने ओवरऑल नंबर को कोलैप्स कर दिया। ये आपके लेफ्ट में नजर आ रहा है हमारे। राइट में जो आपने कहा कि अगर टॉपिक वाइज इसको ब्रेकअप कर दिया जाए, तो अब वो आपके राइट साइड में दिख रही है। तो यहां देखें कि इसको फुल फ्रेम कर देंगे, पीसीआर से कहा गुजारिश रहेगी, इसको जरा फुल फ्रेम कर दीजिए, देखने में आसानी हो। जी अब आप देखें टॉपिक वाइज, तो इमिग्रेशन पॉलिसी पे अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जनता इनके साथ है। 53% लोग इनके साथ अभी भी मेजॉरिटी है। इकोनॉमी पे भी अभी मेजॉरिटी ऑफ जनता इनके साथ है, 52 है। लेकिन आप देख सकते हैं शिफ्ट, देखिए दिसंबर 24 में वो नंबर कहां था, देखिए वो नंबर 65% था तकरीबन। देख रहे हैं कम हुआ है इसका मतलब मैसिव पुल। अब उतना पुल और किसी में नहीं हुआ है। आप नोटिस करें, अगर आप दिसंबर 24 के नंबर से अप्रैल 25 के नंबर पे नोटिस करें तो सब चीज में गिरावट आई है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें गिरावट नहीं देखी गई अप्रूवल में, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो इकोनॉमी में देखी गई, हालांकि अभी भी 50% से ऊपर अप्रूवल है, लेकिन जैसा मैंने कहा द ट्रेंड इज वेरी वेरी सीरियस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद देखें, अब उसके बाद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें 50% से ऊपर अप्रूवल है। हैंडलिंग फॉरेन अफेयर्स 50% पे आ चुके हैं घट के। प्रोवाइडिंग रियल लीडरशिप टू द कंट्री में भी मैसिव गिरावट है, 50 पे आ चुके हैं। 60 से 50। यूजिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंसी रिस्पॉन्सिबली, उसमें भी तकरीबन देखिए 55 के आसपास से 46 पे आ चुके हैं, 55-56 के आसपास से। एंड अपॉइंटिंग द बेस्ट पीपल, ये वाला जो सर्वे है, ये एलन मस्क और पीटर हेग्सेट और इन लोगों पे कमेंट है, तो वो भी देख सकते हैं कि मतलब इट हैज ब्लडी नोज डाइव 46 में है। तो ये सीएनएन का सर्वे हो गया। अभी हम फिर अब सीएनएन के बाद हम इसके बाद वाले आप देख सकते हैं। आप जरा इससे पहले कि हम और सर्वेस पर जाएं, आप देखिए कितने डिटेल में सीएनएन का सर्वे ये बता रहा है कि कौन कौन से फ्रंट पर। अव्वल तो सारे ही फ्रंट्स पर आपकी रैंकिंग कम हुई है, और वो भी 100 ही दिन में, 100 दिन के अंदर अंदर। लेकिन कुछ जो की मार्कर्स हैं वो है, आप चाहते थे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, 100 ही दिन में आपके देश की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा कम यकीन
इसी इकोनॉमिक फ्रंट पर आप पर है कि आप कुछ कर पाएंगे, वो सबसे ज्यादा कम हो गया है। और अपॉइंटिंग द बेस्ट पीपल टू ऑफिस, सीधे तरीके से इलॉन मस्क पर चोट, जहां आप देख रहे हैं कि कहां ये फिगर 50 से ऊपर था, 50-55 की रेंज में था, वो घट करके 46% पर आ गया है। और मैं फिर दोहरा दूं, अभी 100 ही दिन हुए हैं। शाही साहब, अगला सर्वे। अगला एनबीसी का है, लेक्स प्लेट लगाया जाए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे है। यही एक लौता एक सर्वे जिसमें कहते हैं कि हिस्टोरिकली ये लो नहीं हुए हैं, पिछले बार जो इनका लो था उससे इस बार ठीक है। मतलब इट इज द ओनली सर्वे विच इज सेइंग दिस। तो यहां भी आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट में अप्रूवल 45% है, डिसअप्रूवल 55 है। अभी जो हमने सीएनएन का किया था उसमें अप्रूवल 40 था, इसमें 45 है। अगर ये तुलनात्मक वो कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि पिछले पोल से 2% और फर्दर गिरे हैं। इसी पॉइंट पे 2021 में बाइडेन की अप्रूवल रेट 51%, यानी उनकी 6% की गिरावट आई थी प्री पोल और पोस्ट पोल में 100 दिन के अंदर में। इनकी गिरावट तकरीबन 15% के आसपास दिख रही है। और ट्रंप के 2017 में कह रहे हैं कि उससे बेहतर है क्योंकि उस समय 40 था। तो वहां आप देख सकते हैं, तो यानी ये कंपैरिजन हो रहा है। इसके हिसाब से भी ये सेकंड मोस्ट अनपॉपुलर इन द हिस्ट्री हो गए हैं, अपने ही एक परफॉर्मेंस से थोड़े बेहतर हैं, लेकिन सेकंड मोस्ट अनपॉपुलर है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप राइट साइड में देख लें, ये भी हिस्टोरिकल कंपैरिजन दिखा रहा है आपको कि बुश का क्या था, ओबामा का क्या था, बाइडेन का क्या था, क्लिंटन का क्या था और ट्रंप का क्या था। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप के दोनों टेन्योर अगेन हिस्टोरिकली सबसे लो आपको नजर आ रहे हैं 100 डेज से। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड किस तरफ जाएगा। हालांकि ये जब अभी 6 महीने होंगे तो फिर से एक ये लोग करेंगे सर्वे, और तो यहाँ पे एनबीसी भी वही, यानी ट्रेंड सबका एक तरफ है। मामूली 2-4% का ऊपर नीचे जो हो सकता है नंबर्स में हो, बट ट्रेंड इज सिमिलर। तो ये एनबीसी के सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखने को मिल रहा है इसी सर्वे में शाही साहब, कि आप देखिए, एक बार दोबारा फुल फ्रेम तो करें इसको प्लीज, पीसीआर मित्रों से गुजारिश। हाँ, तो ये देखिए, अगर आप ये जो ट्रैकिंग लाइन है वो अगर आप देखें तो आप नोटिस कीजिए बाकी लोगों का स्विंग हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा सी सॉ। और बुश भाई साहब का तो एकदम ही, मतलब वो लास्ट में उठा, बड़े लोकप्रिय हो गए वो। ओबामा का भी आप लाइन देखिए, क्लिंटन की लाइन देखिए आप, बहुत ऊपर नीचे जा रही है। लेकिन ट्रंप की लाइन जब से वो आए हैं तब से वो, उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ ही रहती है लार्जली। बहुत मामूली कभी कभार हो, जैसे पिछले टर्म में आप देखिए बहुत मामूली राइज है। ओवरऑल मतलब वो एक झूले की तरह ही, स्लाइड की तरह है, नीचे की ओर ही आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा, उसमें ये भी है कि बुश वाला जो है उसमें याद रखें कि वो लास्ट में बढ़ने का रीजन था इराक अटैक, क्योंकि बुश को ये माना गया था कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही हैं। और मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन, जॉन केरी थे उनके अगेंस्ट में मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो केरी को लोगों ने नहीं माना था कि ही इज गुड इनफ ऑन नेशनल सिक्योरिटी, तो उसने वो एक बम्प जो है उनको वहां पे दिया था। लेकिन इनकी जो है वो अभी नीचे की तरफ ही स्लाइड कर रही है। हालांकि अभी स्टेबलाइज हुई है पिछले 5-7 दिनों में। अभी हम आएंगे कि ये फर्दर अगर कुछ अचीवमेंट्स होती हैं सीज फायर वगैरह को लेकर, अभी हम उसमें लास्ट में आएंगे जब हम इसको पहले डील कर लेंगे, नंबर्स को डील कर लेंगे, फिर हम क्लॉजेस पे आएंगे। 4 नंबर चलाएं प्लीज। अब ये सीबीएस का पोल है। सीबीएस की पोल में भी आप देख सकते हैं 45% अप्रूवल है, 55% डिसअप्रूवल है। और अगर आप देखें उनके अगेन ट्रेंड को देखें तो इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। 53% को थे वो फरवरी 9 को, और वहां से ये 45% पे पहुंचे हैं। तो अगेन इट इज ऑल्सो शोइंग द सेम ट्रेंड। और ये भी डिसअप्रूवल और अप्रूवल में इनमें 55 और 45 का फर्क आपको नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप राइट साइड में देखें कि ट्रंप पॉलिसीज आर मेकिंग, ये थोड़ा सा ज्यादा वृहत है। ये अब जो हम जो जिसमें क्वेश्चन आयर छोटे थे वो हमने पहले डील कर लिए हैं। अब ये जो 2 सर्वे हम डील कर रहे हैं, ये दोनों थोड़े वृहत हैं, ये ज्यादा डीप में जाके कर रहे हैं, डिटेल्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रम्प पॉलिसीज आर मेकिंग यू फाइनेंशियली, तो 48% आदमी कह रहे हैं वर्स ऑफ, 33% कह रहे हैं कि सेम है,
और 19% कह रहे हैं कि बेटर ऑफ है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन क्राउड है, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, उसको भी इन्होंने फर्दर तोड़ दिया है। आप देखिए गेटिंग वर्स कौन कह रहे हैं, ऑल पॉपुलेशन में 53% कह रहे हैं गेटिंग वर्स, मागा भी 9% कह रहे हैं कि भैया लग गई है। फिर उसके नीचे है कि गेटिंग बेटर वाले 28% हैं, मागा 70% कह रहे हैं कि इट इज गेटिंग बेटर। तो जाहिर आइडियोलॉजिकल यहाँ पे स्प्लिट एक आपको नजर आ रहा है। बाकी सारे ग्रुप, अब बाकी सारे ग्रुप में फिर से मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसमें ट्रेडिशनल रिपब्लिकन भी है। हाँ, क्योंकि मागा को इसने अलग किया है, तो जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन है वो बाकी में आ रहे हैं, ऑल में आ रहे हैं। स्टेइंग अबाउट द सेम 19 और 20% यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस वाले प्लेट में। इसके बाद वाली प्लेट चलाइए, उसमें भी और थोड़ा वृहत है, 5 नंबर प्लीज। अब ये टॉपिक वाइज इसमें कह रहा है, टॉपिक वाइज है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फोकसिंग ऑन लोअरिंग प्राइसेस में 69% लोग कह रहे हैं नॉट इनफ, और राइट अमाउंट 26% कह रहे हैं, टू मच कह रहे हैं 5%। और यही लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि जो टैरिफ वो पुट कर रहा है उसका डिसअप्रूवल देखिए, टू मच बोलने वाले 62% लोग हैं। यानी इकोनॉमी के मायने जो दो पहलू हैं, यानी प्राइसेस, इन्फ्लेशन का और टैरिफ का, दोनों मामले में लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। यानी टैरिफ पे टू मच बोल रहे हैं 62%, ये सब इतना नहीं होना चाहिए था। राइट अमाउंट बोल रहे हैं 32 और नॉट इनफ बोल रहे हैं 6। और लोअरिंग प्राइसेस पे उल्टा है कि आप क्या उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, नॉट इनफ बोल रहे हैं 69, राइट अमाउंट बोल रहे हैं 26। यानी यहाँ पे एक ओवरऑल कोलैप्स आपको नजर आ रहा है। चेंजिंग योर गवर्नमेंट वर्क्स, थिंक ट्रंप इज मेकिंग मेजर चेंजेस 75%, चेंजिंग हाउ गवर्नमेंट वर्क, थिंक ट्रंप इज मेकिंग मेजर चेंजेस 75%, माइनर चेंजेस 16 और 9। यानी लोग कह रहे हैं कि अपहीवल हो रहा है, यानी चीजें बहुत तेजी से बहुत बड़े अमाउंट में बदली जा रही हैं, विच इज नॉट गुड। यानी तो यहाँ भी डिसअप्रूवल है। फेवर यूएस प्लेसिंग न्यू टैरिफ्स ऑन फॉरेन गुड्स, ये नवंबर 24 में लोग 52% थे। यहाँ पे हम अभी आएंगे, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है कल रात हुई है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बार बार वही चीज कि ट्रंप के बहुत बड़ा जो सपोर्ट बेस है वो 10th पास भी नहीं है, तो उनको ये समझाना कि टैरिफ तुम देते हो, चाइना नहीं दे रहा है, ये चीजें उनको समझ में नहीं आती। यानी उसको समझाना पड़ा, वो ब्रेक डाउन करना, वो जो लास्ट पर्सन तक मैसेजिंग जो है वो डेमोक्रेट पार्टी नहीं कर पा रही है, जो भी रीजन। तो जब वो मैसेजिंग नहीं जा, जब अपने ऊपर नहीं आ रहा था, तो 52% सपोर्ट था टैरिफ पे। आप देख सकते हैं नवंबर 24 में वो घट के 41% पे आ गया है। 11% का कोलैप्स यहाँ पे दिख रहा है अभी। क्यों? अब क्यों दिख रहा है कि अब वो लड़का अगर टी शर्ट खरीदने गया होगा, जो पिछले महीने में नाइकी की टी शर्ट उसने $120 में खरीदी होगी वियतनाम से, अभी उसने देखा होगा कि $140 होगी, तो उसने पूछा होगा कि भाई $20 कैसे बढ़ गई। तो दुकानदार ने उसको समझाया होगा कि तुम्हारे ही जो है ट्रंप साहब वो टैरिफ लगाए हैं, तो टैरिफ तुम ही दोगे ना, तो हम तो बढ़ा दिए क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। तो अब उसको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, तो वो नंबर भी आप कोलैप्स होता हुआ अपने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके नीचे, डज ट्रंप हैव अ क्लियर प्लान फॉर टैरिफ एंड ट्रेड? हैज, अप्रैल 13 को हैज बोला था 50, नाउ उसमें भी घट गए। यानी अब लोग को लग रहा है कि भाई इसके पास तो प्लान ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक कम से कम 50% लोग कह रहे थे कि हाँ प्लान है, कुछ तो है, कुछ कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग। क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है उनको। 5% कॉन्फिडेंस खिसक गया 2 हफ्ते में। ये लोग 2 हफ्ते भी नहीं हुए इनफैक्ट, क्योंकि ये तो 5-6 दिन पहले हो गई होगी ना, नंबर तो पहले आ गए होंगे, या सर्वे को 2-4 दिन लगते हैं बाहर आने में। तो 1 हफ्ते में एक्चुअली वो 50 से 45 लोग, तो वहां भी इनकी वो है। अच्छा, आप देखें, अप्रूव ऑफ ट्रम्प हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी, अगेन मार्च से अभी तक में आप देख लें 9% का की गिरावट आपको नजर आएगी, एंड डाउनवर्ड ट्रेंड है, हर जगह डाउनवर्ड ट्रेंड है। दैट इज, सी नंबर अपने आप में ऊपर नीचे जा सकते हैं, पर जो वार्निंग साइन है इज दैट इट इज अ क्लियर डाउनवर्ड, स्टेडी डाउनवर्ड ट्रेंड, और वो भी छोटा मोटा डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है। अभी तक जो आपने दिखाया है उसमें लगभग हर पैरामीटर पे लगभग 10%, 10% का आप देखिए ना। अप्रूव ऑफ ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी 51 से 42। ये मार्च की बात है,
मार्च की बात, ज्यादा पुरानी भी हाँ नहीं अभी, ज्यादा पुराने भी नहीं। हाँ हाँ। मतलब ये 100 अच्छा दिन भी अब नहीं है, ये तो और कम है। हाँ अच्छा, यहाँ देखिए ट्रम्प हैंडलिंग ऑफ इन्फ्लेशन देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं 8% की गिरावट आपको बहुत क्लियर नजर आ रही अल्टीमेटली। तो मतलब इस वाले ये सर्वे ये थोड़ा वृहद था, और इसके बाद अभी प्यू वाला तो और भी वृहद है। तो अच्छा। अब ये देख सकते हैं, प्यू वाले पे आते हैं 6 नंबर पे। हाँ, फुल फ्रेम प्लीज। तो अब हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं अप्रूवल रेटिंग इनके हिसाब से 40 है और 59, यानी ये प्यू में वही नंबर्स हैं मोटा मोटी जो आपको सीएनएन में नजर आ रहे हैं। और अगर पर्सनली एज अ जर्नलिस्ट मुझसे पूछे तो आई ट्रस्ट प्यू ओवर अदर 3। तो हालांकि एज क्योंकि ऐसे बहुत रिसर्च ज्यादा एजेंसी। डिपार्चर, हाँ और बहुत ज्यादा डिपार्चर, और दूसरा ये कि तटस्थ भी है ना, ये कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब इसके आप नंबर देख सकते हैं। ट्रम्प जॉब परफॉर्मेंस अप्रूवल देख लीजिए 40% है। टैरिफ इंक्रीजेस में तो अप्रूवल से भी कम है 1%। करेक्ट, मतलब करेक्ट। ये, और एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ टू फेडरल डिपार्टमेंट, ये जो डोजी है, डोजी के लिए भी गिरावट है, हालांकि बाकी मामले में से बेहतर है, अभी 44% पे डोजी वाले। तो वो भी नंबर लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आपका जा रहा है। अब ये भी वही कह रहे हैं, उसके नीचे देखिए हिस्टोरिक नंबर, बाकी जो राष्ट्रपति थे उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वहां भी आप देख सकते हैं कि ट्रंप सबसे नीचे हैं बाय मार्जिन। वहां भी आप देखिए कि लाइन नीचे ही आई है, उसमें कोई उतार चढ़ाव अभी देखी नहीं गई है। बाकियों में आप उतार चढ़ाव आपको नजर आ रही है। तो ये भी उस चीज को तस्दीक कर रही है। अब ये जो है, जो राइट साइड में, मैं इस पे आना चाह रहा था जल्दी, कि ये बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बताएगा कि आपका किस एथनिक ग्रुप, कैसे मेन वुमेन, किस में क्या है। तो सबसे ऊपर तो हमने अभी बात कर ही ली, डिसअप्रूवल 40, सॉरी अप्रूवल 40, डिसअप्रूवल 59, तो वो तो हमने बात कर ली। अब उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मेन में उतना डिसअप्रूवल नहीं है, क्योंकि अभी एज आई सेड घर तो उनको चलाना नहीं है ना डे टू डे। तो डे टू डे में आप देख सकते हैं, वहां कॉन्ट्रास्ट देखिए, वुमन में अप्रूवल 37 है, मेल में 44। कितने का फर्क है? 7% का फर्क हो गया। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। अच्छा चले अब नंबर्स में आते हैं, बाकी में एथनिक बैकग्राउंड देखते हैं। तो व्हाइट्स में अभी भी, लेकिन व्हाइट में भी देखिए इन्होंने मेजॉरिटी लूज कर दी है। मतलब एक ग्रुप जिसमें कि आप डोमिनेट थे, उसमें भी आप 49-51 पहुंच चुके हैं, यानी वहां भी अप्रूवल रेटिंग आपकी 49 है। ब्लैक्स में 14% है, हिस्पैनिक में अप्रूवल रेटिंग 27% है, एशियन में अप्रूवल रेटिंग 29% है। इन सब पे तो कोलैप्स ही हो चुका है। अच्छा अगेन एज में जाएं, जो जितना बुढ़ा वो उतना बड़ा सपोर्टर राइट विंग पार्टी का, दुनिया भर में यही सिस्टम है। 65 प्लस में देखिए अप्रूवल रेटिंग 52 है, फिर भी 50 से नीचे, 42 है, 50 से नीचे है। लेकिन अगर आप यंग में देखेंगे, जो अगली बार वोटर बनेंगे, ज्यादा तादाद में आपको नजर आएंगे, वहां देखिए इट हैज कोलैप्स टू द पॉइंट ऑफ नो रिकवरी, 36 एंड 37 देख सकते हैं आप। अच्छा अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि इनके वोटर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको इमीडिएटली समझ में नहीं आता कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या अनुभव है। तो देखिए हाई स्कूल और लेस सबसे नीचे देखें तो 43% लोग इनको फिर भी अप्रूव करता है। सम कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज थोड़ा बहुत, किसी ने इंटरमीडिएट यानी क्लास 11-12 पढ़ाई की है, वो उसमें भी 45% अप्रूवल है। लेकिन जैसे ही आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, कॉलेज ग्रेजुएट, देखिए वहां पे अप्रूवल रेटिंग क्या है, 36। पोस्ट ग्रेजुएट में देखिए अप्रूवल रेटिंग क्या है, 27। यानी जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जितना समझ सकता है चीजों को, वो ट्रम्प से उतना दूर भाग रहा है, उतना दूर भाग रहा है। रिपब्लिकन्स में इनकी अप्रूवल रेटिंग 75 है, जाहिर है रिपब्लिकन में तो होगी ही, मतलब वो बायर्स रिमोर्स भी एक चीज होती है। लेकिन फिर भी 75 इज वेरी अलार्मिंग, बिकॉज ये 93% था जिस दिन ये आए थे सत्ता में। तो वहां से 75 पहुंचा है। और डेमोक्रेट तो जाहिर विरोध करेंगे, तो 93% डिसअप्रूवल है उनके अंदर। ट्रंप वोटर्स जो हैं उनमें 88% अप्रूवल है, और सेल्फ रिपोर्टेड जो ट्रम्प वोटर्स हैं, और हैरिस वोटर में जाहिर है कि कोई अप्रूवल ही नहीं है, 2 और 6। तो ये बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं कि एथनिक और उस बैकग्राउंड पे इसको तोड़ा गया है। और इसी का दूसरा प्लेट है, वो लगाई जाए इसके बाद वाला 7 नंबर की, उसके बाद हम जनरल बात करेंगे। ये लास्ट प्लेट है। जो आपने कहा कि टॉपिक वाइज,
तो आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा इनके किस चीज को लोग पसंद कर रहे हैं। इमिग्रेशन एक्शन को लोग पसंद कर रहे हैं। फुल फ्रेम प्लीज, फुल फ्रेम। सबसे ज्यादा लोग इनके इमिग्रेशन वाले मामले में अभी भी इनके साथ हैं। तो वहां पे वो पिछले सर्वे में भी नजर आया था हमको, जो हमने CNN वाला किया था और उसके बाद जो एक किया था, उन सब में इमिग्रेशन पे जनता अभी भी इनके साथ है। लोग चाहते हैं कि लोग डिपोर्ट हो। तो वहां पे आपको देखिए सबसे ज्यादा 20% उसके हैं। हाउ ट्रम्प गवर्न्स 11%, रिड्यूसिंग यानी डोज 9%, टैरिफ ट्रेड पे 6%। नहीं मतलब एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। हाउ ट्रम्प गवर्न्स में कम पसंद आने वाले लोगों का परसेंटेज आप देखिए ना कितना ज्यादा है, 22%। एग्जैक्टली वो ज्यादा है, बिल्कुल 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 वो ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ, और वो बहुत अलार्मिंगली ज्यादा है। देखिए आप बाकी सब फिगर्स में सबसे ज्यादा ट्रम्प के गवर्नेंस को ना पसंद करने वाला फिगर ज्यादा है। और सबसे बिल्कुल बिल्कुल। तटस्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया है उनका हाँ, सर्वे हाँ। और Sorry. मतलब एक ही एरिया है जहां पे मेजोरिटी इनको अप्रूव कर रही है, वो इमिग्रेशन। बाकी सब में डिसअप्रूवल अप्रूवल से ज्यादा है। करेक्ट। अच्छा, सबसे हिलेरियस जो है वो उसके नीचे है। हाउ आप कोई नहीं सबसे नहीं, उसके नीचे एवरीथिंग एंड नथिंग, व्हाट डू अमेरिकन लाइक मोस्ट एंड लीस्ट। ठीक है, एवरीथिंग जो है 1% से कम है और नथिंग 30%। बहुत बढ़िया। यानी कि लोगों को जो घृणा वाले जो लोग होते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं पसंद, वो आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये अगर हमारे पास कंपैरिजन में ये चीज हो कि ये सर्वेक्षण पहले हुआ था तो पहले ये नथिंग वाले कितने थे, तो वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी भी ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग है। मतलब अब देखे ना, मतलब वो तो डोंट नो वाले 21% है, वरना हो सकता है ये नंबर जो है और ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, और फिर अगर आप टॉपिक्स पे आए राइट साइड में, तो अगेन वो साफ दिख रहा है कि इमिग्रेशन पे इनको एक ठीक ठाक अभी भी सपोर्ट है। अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 48% इनका इमिग्रेशन पे है, और उसके बाद वो फर्दर कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। निगोशिएटेड ट्रेड एग्रीमेंट पे 45% कॉन्फिडेंस है लोगों का। एफिशिएंटली हैंडल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पे 45%, मेक गुड डिसीजन इकोनॉमिक पॉलिसी 45%, मेक डिसीजन टैक्स पॉलिसी 45%, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फंक्शनिंग पे 44, फॉरेन पॉलिसी पे 44, अबॉर्शन पॉलिसी पे 43, हेल्थ केयर पे 41, ब्रिंग द कंट्री क्लोजर टुगेदर पे 43। यानी बाकी सब में आपको नजर आ रहा है कि डिसअप्रूवल इज हायर। आई थिंक इससे डैमिंग क्या ही होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब लास्ट में, क्योंकि ये चारों सर्वेक्षण आपने बता दिए और बहुत, ये जो लास्ट के दो थे शाही साहब, ये तो भयंकर रूप से डिटेल्ड थे, भयंकर रूप से। जी जी, मतलब एक एक चीज बहुत स्पेसिफिक्स में जा करके पता लगी। मैं चाहूंगा कि सर आप 8 पेज का क्वेश्चनर है। मैंने क्वेश्चनर इज 8 पेजेस लॉन्ग। हमने तो सारे प्लेट्स यूज नहीं किए हैं क्योंकि 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाता है, तो हमने काम वाले ही यूज किए हैं, वरना द क्वेश्चनर वाज 8 पेजेस लॉन्ग। तो आप उससे समझ सकते हैं कितना डिटेल। बधाई देता हूं उन सारे लोगों को जिन्होंने अपना वक्त निकाल करके सर्वे में भाग लिया और 8 पेज का क्वेश्चनर भर करके और उसमें पूरी तन्मयता के साथ अपना जवाब दिया। तो उनको सर्वे बहुत टेढ़ा काम होता है, तो उसमें पेशेंस भी चाहिए। लास्ट में तो लोग क्या है कि इतने खींच जाते हैं। मैं कई बार सर्वेयर्स जो आते हैं, मैंने देखा है लोग ऐसे ही कुछ कुछ भर देते हैं, लास्ट में इरिटेट हो जाता है आदमी चौथे पांचवें पन्ने के बाद। तो अगर इस तरीके की डिटेल आ रही है, इट्स फेयरली डिटेल्ड। अब मैं शाही साहब आपका एक कंक्लूजन चाहता हूं इन चारों सर्वेस का, इतनी डिटेल में जो हम लोगों ने बात की, सब कुछ किया। अब आपका एक ग्रैंड कंक्लूजन 100 दिन के बाद। एक तो ये रिस्पॉन्स हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का जो है दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन क्या है कि ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आपके फैसलों से आप कितने अलोकप्रिय हुए, कितने नीचे गए, वो एक बार को छोड़ देते हैं, नीचे जा रहे हैं, ये ट्रेंड है। करेक्ट? बिल्कुल तो बिल्कुल। अब इस ट्रेंड पर क्या रिपब्लिकन्स में, डोनाल्ड ट्रंप में, उनके जो साथी हैं उछल रहे इलॉन हैं। मस्क, हाँ, जो उछल रहे हैं, इनकी उछलन कम हुई या फिर अभी भी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं और पिल्स इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी?
संकेत, दो प्लेट मैं और दिखाना चाहता हूं इसको थोड़ा सा अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला कितना गंभीर है। 9 नंबर पहले प्लीज चलाएं एक बार, पहले 9 नंबर एक बार चलाते हैं, फिर 8 चलाएंगे। ये सीएनबीसी की एक सर्वे है, ये देखिए क्या लिख रहा है। मोर अमेरिकन आर फिनांसिंग ग्रोसरीज विथ बाय नाउ पे लेटर लोन एंड मोर आर पेइंग दोज बिल्स लेट, सर्वे से। मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि ये क्या कह रहा है, दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा ये क्या कह रहा है। ग्रोसरी खरीदने के लिए बाय नाउ पे लेटर लोन ले रहे हैं अमेरिका में। ओहो, आप समझ रहे हैं इसके क्या मतलब है। और वो लोन का बिल लेट पे कर रहे हैं, यानी वो क्रेडिट कार्ड का जिस दिन बिल का साइकिल खत्म होता होगा उसके बाद, यानी वो लेट पे कर रहे हैं। पर शाही साहब मैं एक मतलब- सेकंड, अमेरिका का तो निजाम रहा है ना भाई, ये जो But not क्रेडिट कार्ड grocery- कल्चर है। हाँ, नॉट ग्रोसरीज के लिए लोन ले रहे हैं, बे नाउ पे लेटर, इट्स नॉट क्रेडिट कार्ड। जैसे हम आपने नोटिस किया होगा, अभी फ्लिपकार्ट और इस पे भी ऑप्शन आता है बाय नाउ पे लेटर का, इंडिया में भी ऑप्शन आता है। दोज आर नॉट क्रेडिट कार्ड लोन। समझ गया मैं, तो समझ अच्छा, गया। हमारे यहाँ भी है। ये और मैंने अलार्मिंग इसलिए हो जाता है शाही साहब, क्योंकि बाकी और चीजों के मुकाबले ग्रोसरीज अमेरिका में बहुत महंगी नहीं बताई जाती हैं। नहीं होती है, जी जी नहीं जी होती। जी, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। उसके अमेरिका बावजूद की 70-80 साल में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने खाना और पहनना सस्ता रखा है, कि ताकि किसी किस्म का कोई रिवोल्यूशन ना हो। खाना और पहनना सस्ता रखा है, चाहे कुछ हो जाए। बाकी जो चीज महंगी हो गई, अनअफोर्डेबल हो गई, जो हो गई, पर ये उन्होंने सस्ता रखा ताकि कभी रिवोल्यूशन ना कोई उसके अगेंस्ट। अच्छा, अब इस पे मैं आप बताता हूं, जो हम आप बात कर रहे थे एक चीज, कि मेल्स को क्यों लेट समझ में आ रहा है कि टैरिफ कौन पे कर रहा है, और ये तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। अब एक कंपनी है, 8 नंबर आप चलाएं प्लीज। ये एक अमेरिका में कंपनी है जिसका नाम है अफीना। ये अफीना कंपनी जो है वो स्टार हेड्स बनाती है, जो हमारे ऊपर होता है ना, जिसे नहाते हैं हम लोग, शार जिसको कहते हैं, शार हेड बनाती है, और सेरामिक्स का शार हेड बनाती है। और ये जाहिर है कि एंट्री लेवल की नहीं है, थोड़े ढंग के लेवल की है, यानी ढंग के लेवल के सेरामिक वगैरह की हाँ, अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। इन्होंने एक अपना सर्वे किया। इन्होंने अपने वेबसाइट पे शार हेड के 2 प्राइसेस लगाए, जैसा हमारे दर्शक देख सकते हैं। एक प्राइस लगाया जो टैरिफ लगने के बाद मेड इन एशिया वाला था, $129 में वो उनको मिल रहा है। और दूसरा लगाया मेड इन यूएसए, जो वो कह रहे हैं कि इसमें हम कमाने ही नहीं मेड इन यूएसए में, सिर्फ अगर हम बॉटम, मतलब हम सिर्फ अगर खर्चा अपना निकालेंगे, तो अमेरिका में बनने वाला जो शार हेड है वो $329 का आता है। हालांकि इसमें भी बड़ा हिलेरियस चीज है कि नीचे पढ़िए लिखा हुआ कि उसमें भी 100% आइटम अमेरिका के नहीं है, क्योंकि कुछ तो आइटम ऐसे हैं जो अमेरिका में बन ही नहीं सकते। गजब है भाई। ठीक है, ठीक है। अब वो $129 का है, ये $239 का विदाउट प्रॉफिट। मैं वापस से याद दिला दूं, ऊपर वाले में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, नीचे में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, नीचे वाला सिर्फ ब्रेक इवन पे। उसके बाद इन्होंने देखा नंबर्स कि कितने लोग, तो इनके वेबसाइट पे 25,650 लोगों ने इस पे विजिट किया। ठीक है। ऐड टू कार्ट जो एशिया वाला था वो करीब 3,560 लोगों ने उसे कार्ट में डाला। उसकी तुलना में अमेरिका वाला कार्ट में पता कितने लोगों ने डाला? 24 लोगों ने। 3,560 24। खरीदा कितना? परचेजेस एशिया वाले 584। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि अमेरिका में बने हुए को कितने लोगों ने खरीदा? 0। अंडा। अंडा। तो ये जो नेशनलिज्म है बोलना आसान है, यहां दिखाओ नेशनलिज्म। भाई उसने तो वाज़ेह कर दिया ना। अब आप नेशनलिज्म दिखा दीजिए। तो एक इसने किया। अब इससे सीख के, लेकिन आप ये भी देखिए ना किस तरीके से किया कि उसने दोनों ऑप्शन रख दिए। अब कोई गधाई होगा जो इतने प्राइस डिफरेंस के बाद भी महंगा सामान खरीदेगा। बट मेरा कहना है कि बेदारी तो आई ना। लोग समझ तो गए ना कि ये क्या होता है टैरिफ।
वो तो चीज समझ में आई। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसको देख के अमेजोन के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि कल से हम भी लगाएंगे टैरिफ प्राइस कि इसका हाँ। कितना प्राइस था और हड़कंप मच गया रिपब्लिकन उसमें कि भाई अगर इस तरह से क्लियर ब्रेक डाउन करके लगाओगे तो हमारे जो ये मैट्रिक पास वोटर हैं इनको तो समझ में आ हाँ। जाएगा कि भाई उनको देना पड़ रहा पैसा। हाँ। लिटरली लास्ट प्लेट लगाया जाए, लिटरली कल हाँ। फोन करके जेफ बेजोस को धमकी दी है ट्रंप ने हाँ। कि बखिया उघेड़ देंगे तुम्हारा अगर तुम्हारे वेबसाइट पे ये आ गया कि चलाएं तो टैरिफ जरा लगाने से। देखें। हाँ, 10 नंबर जो सबसे लास्ट में भेजा गया चलाएं, उसमें है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने खुद उसके अखबार ने ही लिखा है कि ट्रंप प्रेजेस बेजोस आफ्टर अमेजोन डिनाइज प्लान टू शो टैरिफ कॉस्ट। Amazon said the staff had considered listing tariff cost on its Temu competitor Amazon Hall, but that it's not going to happen. The Trump administration has condemned it. अब आप देख रहे हैं, तो ये बताता है कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, he has gone a bit green behind his gills. तो he has gone a bit green behind his gills. थोड़ी सी डर तो उनमें समा गया है कि अगर इस तरह से ब्रेक डाउन करके अगर आप समझाने लगेंगे लोगों को, कि ऑप्शन देने लगेंगे कि 20 रुपए का टी शर्ट और 300 रुपए का टी शर्ट, तो भाई फिर तो लगता है कि इलेक्शन जो है अगला हमारे हाथ में। तो मतलब लबोलुबाब ही छोटी छोटी चीजों से एक देश में क्या हो रहा है उसकी कितनी सारी चीजें पता लग सकती हैं। ये जो लास्ट में आपने जो 2-3 खबरें बताई उससे पता चला कैसे कंपनीज ये समझाने के लिए कि उनका सामान महंगा क्यों है, और ये टैरिफ ठीक है, चेस्ट थम्पिंग इज नाइस, लेकिन उसके आगे जब बोझ आप ही के ऊपर आएगा तो वो कैसे आएगा, क्योंकि देखिए ये कंपनीज जो हैं एसेंशियली इनको बिजनेस करना है और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है वो बैड फॉर बिजनेस है, इस वजह से वो ब्रेकअप देना चाहते थे, जैसे कि ये शावर वाली कंपनी ने किया। और ये आपको लगता है कि हाँ, और उस पे जो जनता का रिएक्शन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई मतलब ऐसा है शाही साहब, मैंने बोला ना अगर आप ऐसे कंपेयर करके देंगे तो ये तो सीधा सीधा कंपैरिजन हो गया ना, क्वालिटी सेम, एग्जैक्टली, सब कुछ सेम, मैं क्यों 100 रुपए ज्यादा दूं, एग्जैक्टली, है ना। तो ये तो आपने जो आपका जो भी बायर है, ग्राहक है, उसको तो आप बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भाई ये वाला चूज करो, बिल्कुल, क्योंकि ये तो धरने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और मतलब अगर आधे लाइन में कहना हो तो बस सीधी सी बात है ना कि भूखे भजन न होए गोपाल। हाँ, नेशनलिज्म का भजन तभी कर पाएंगे ना जब पेट भरा हुआ हो। सही बात है। तो जब पेट नहीं भरा हुआ है तो 129 वाला सार हेड लेगा, क्यों लेगा 239 में? सही बात, सही बात। लोन ले करके अपना पेट भरेगा, मतलब ये तो बहुत ही विचित्र सी स्थिति है। सोचिए आप लोन ले रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, मतलब इस तरीके की चीज अगर होने लगेगी अमेरिका में। खैर ये 100 दिन का खेला है जो शाही साहब ने हम लोगों को बताया है। अब ये कितना नीचे और जाएगा, और वो करा लें जांच, लेकिन ये सारी चीजें छुपती नहीं और इस पर चर्चा शुरू हो जाएंगी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है एक चिंतित इंसान हो, इतने मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि वो इतने बेवकूफ हैं कि उनको ये भी सब कुछ नहीं दिखेगा, या पता नहीं, लेकिन या पता नहीं। करेक्ट लेकिन करेक्टिव मेजर्स क्या होंगे अगले 100 दिन में या 6 महीने बाद, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा डिटेल्ड, बहुत ज्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये, जिसमें समझ में आया कि ये सर्वेज किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं ट्रंप की 100 दिन की अलोकप्रियता को। तो ये हम लोगों को बढ़िया आज पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका भी, शाही साहब आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।